स्टूडेंट्स ध्यान देना, हम इसके पिछले दिन लोगों को हम पढ़ा चुके हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहाँ पर एक रीडिंग पढ़ाए थे, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, या इसी का नाम था परिमित लंबाई का। तो ये D इक्वल टू देखो डेरिवेशन क्या आया था, म्यू 0/2 0/4 पाई, फार्मूला क्या आया था म्यू 0/4 पाई और ठीक है, ये डेरिवेशन इसके दो स्पेशल कंडीशन हैं, उन दो स्पेशल कंडीशन पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। पहले इसका पहला स्पेशल कंडीशन है जब बिंदु P दोनों ओर अनंत दूरी तक जाता है, मतलब देखो यदि चालक तार अनंत लंबाई का दिया, देखो इसका विशेष कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट नोट में, यदि चालक तार अनंत लंबाई का दिया हो, यदि चालक तार क्या दिया हो, अनंत लंबाई का दिया हो। ध्यान से देखना, यदि चालक तार अनंत लंबाई का दिया हो तो क्या होता है, देखो उसी चीज को यहाँ पर दिया, यदि चालक बिंदु P के, यदि चालक बिंदु P के दोनों ओर अनंत दूरी हो, P के दोनों ओर अनंत दूरी तक जाता है, दोनों ओर अनंत दूरी तक जाता है। अगर अनंत दूरी तक जाता है मतलब सीधा इसके कहने का है कि चालक तार अनंत लंबाई का हो तो φ1 बराबर φ2 हो जाता है। यहाँ पर प्लस आया था, यहाँ प्लस आया था, तो φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये पहले हाथ सीख लो। अगर चालक तार, ध्यान दो, हम लोग एक परिमित लंबाई के साथ को लेकर अपना काम कर लिए थे, P पर ये दूरी ये थी, ये आया था, लेकिन अगर ये अनंत लंबाई का चालक तार हो जाए, चालक तार अनंत लंबाई का हो जाए तो ये φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री होता है। नोट में आगे बढ़ा देना, तो जब φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I/A साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जरा देखो, म्यू 0/4 पाई I/A साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, D इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0/4 पाई 2I/A 2 दूनी 4, D इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0/2 पाई I/A। ये देखो डेरिवेशन में इतना और बढ़ा लो, डेरिवेशन में इतना और बढ़ा लो, ठीक। इसका रिजल्ट क्या आया, अगर जो तार है वो अनंत लंबाई का हो जाए तो इन सब का साथ कंक्लूजन कि तब B इक्वल टू हो जाता है म्यू 0/2 पाई I/A, सीधा अभी डेरिवेशन काफी में तो कंप्लीट ही करना है। लेकिन अब देखो, अगर चालक तार परिमित लंबाई का है तो B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। लेकिन अगर अनंत लंबाई का हो जाए तो B इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I/A होता है।
इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो वीडियो की स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जगह से और 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल दिए हैं। इन न्यूमेरिकल को तुम लोगों को सॉल्व करना है। देखो पहला न्यूमेरिकल तुम लोगों को हम क्या दिए हैं, पहला न्यूमेरिकल तुम लोगों को कौन दिए हैं कि एक क्षैतिज खींचे तार में 90 एम्पीयर की विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तो देखो मैं से देखूँ, ये उत्तर होता है, ये क्या है उत्तर होता है, और ये क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। और ये क्या है पूर्व है, और ये क्या है पश्चिम है, ये क्या है पश्चिम है। देखो एक तार है अनंत लंबाई का, देखो कह रहा है खींचे तार में 90 एम्पीयर की धारा, इसी में एक ऐसे देखो, इसी मैप को देखो ऐसे तार, इसमें धारा कितनी वाली है 90 एम्पीयर। पहले वाली धारा कितनी वाली, देखो न्यूमेरिकल जो लोग नहीं देखोगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए दिक्कत होगी। देखो धारा 90 एम्पीयर की पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम मतलब इधर यहाँ से यहाँ नाम ए दे दें, यहाँ नाम बी दे दें। पूरब से किधर आ रहा है पश्चिम आ रहा है। और आगे कह रहा है तार से 1.5 मीटर नीचे, ये तार है, इस तार से 1.5 मीटर नीचे, कहाँ 1.5 मीटर नीचे मतलब यहाँ पी बिंदु है। कारण इसी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कोई इसको समझ में आया होगा। देखो बिजली, अब देखो मैं इसलिए बना दिया ताकि तार तुम लोगों को समझ में आए। पूरब से पश्चिम मतलब ऐसे बी की हो, तो कह रहा है तार के नीचे 1.5 मीटर दूरी पर, तो यही जानते हो डेरिवेशन में इसी को स्मॉल ए माने। स्मॉल ए कितना दिया है 1.5 मीटर। देखो बिजली का तार पता नहीं कहाँ से आया कहाँ जाएगा, इसका मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा, ये नहीं ये वाला लगेगा। देखो बिजली के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिजली के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बीज टू क्या फार्मूला लगाएंगे μ0/2 पाई I/A। कुछ टाइम के लिए तुम लोगों को हम बता दे रहे हैं μ0/4 पाई का मान होता है ना, ये 10⁻⁻7 होता है। और अगर इस 4 की जगह पर 2 हो जाए तो 2 × 10⁻⁷ यूनिट तुम लोग जानना। तो देखो अब देखो μ0/4 पाई का मान कितना है 2 × 10⁻⁷। एक आई का मान कितना है देखो 90 एम्पीयर की धारा, और एक का मान कितना है 1.5। सिंपल सा देखो, दशमलव हटाना चाहो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, 2 × 10⁻⁷ 900/15, 15 छक्का 90 कितना हो गया 60, 60 से इसमें गुणा कर दिए 120, 120 × 10⁻⁷। देखो ये 0 कट गया 6, दशमलव लगा दिए 5, बी कितना आ गया 1.2 × 10⁻⁵। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या पूछ रहा है दिशा। अब दिशा के लिए तुम लोग सोचो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए 2 नियम पढ़ाए थे, एक दाएं हाथ के हथेली का नियम और एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। देखो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम था
तार को हम ऐसा पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। तो देखो मेरा तार जो है ना वो यही है, हम देखो ऐसे पकड़ लिए, धारा ऐसे जा रही है, तो देखो हम ऐसे पकड़ लिए, अंगूठा मेरी धारा की दिशा में है। तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा बताती है। देखो उंगली कैसे मुड़ी है, ऐसे ऐसे मुड़ी है ना, देखो ऐसे। तो मतलब ऐसे मुड़ने का मतलब उत्तर से दक्षिण, ऐसे अंदर आ रहा, देखो ऐसे मुड़ा, तो ग्राफ में देखो, ग्राफ में ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। तो ऐसे मुड़ी है, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की होगी। दिशा क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो। कारा दो बहुत बड़े व सीधे तार के बीच की दूरी 10 मीटर है। फिगर पे वो काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जो तुम लोगों को दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कारा दो बहुत बड़े तार, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो बहुत बड़े तार। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, दो बहुत बड़े तार सीधे 10 मीटर दूरी पर, बीच में देखो एक तार ये है, एक तार ये है। इन दोनों तारों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर है। हमने मान लिया एक तार ये भी है और दूसरा तार सी भी। हम साथ में निवेदन इसलिए लगवाते चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। दो तार ए बी व सी डी हैं जिनके बीच 10 सेंटीमीटर, मीटर में 10 सेंटीमीटर की दूरी दे रखा है। आगे कह रहा है इनमें से एक तार में 5 एम्पियर तथा दूसरे तार में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। देखो इसमें हमने मान लिया 5 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें जो है 15 एम्पियर की। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलो, निवेदन बहुत इंपॉर्टेंट है। तार ए बी में ऊपर की ओर 5 एम्पियर, तार सी डी में ऊपर की ओर 15 एम्पियर की धारा। कह रहा है चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम, यही बिंदु P दिया है बीच में ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी दिया है, ये दूरी, जो ये दूरी दिया है ये 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 4। और जो ये दूरी दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा पूछ रहा है। परिमाण एवं दिशा। तो देखो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक ए बी के कारण और दूसरा सी डी के कारण। ये देखो ये बिंदु P पर दो चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक तार ए बी के कारण और दूसरा तार सी डी के कारण। तो यहाँ पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र को निकाल लें, चूंकि दोनों एक ही दिशा में हैं इसलिए दोनों को फिर क्या कर दें, जोड़ दें। तो दोनों को निकालो। अब देखो हम लिख रहे हैं क्या, तार ए बी के कारण, तार ए बी के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो तार ए बी के कारण B B1 मान, क्या मान लो, म्यू 0/2 पाई I/A फार्मूला है। देखो म्यू 0/2 पाई का मान तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो बोलो, म्यू 0/2 पाई का मान तुम लोग क्या जानते हो, 2 × 10⁻⁻7 × I। इसमें धारा कितनी जा रही है, 5 एम्पियर
मतलब 4 गुणे 10 के पावर माइनस 2। ये चीज समझो, ये देखो सेंटीमीटर में दिया है, इसमें बदल दिए मीटर में। अब सॉल्व करो, ये देखो 2 जीरो इससे कट गया, 10 के पावर माइनस 5, ये देखो 2 दूनी 4, और ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10, कितना हो गया 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। ये V1 आ गया। इसी तरीके से अब V2 निकालो, तो देखो इसको मिटा दे रहे हैं। V1 कितना आ गया, नोट कर लेना, क्योंकि मिटा देंगे। V1 आ गया 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। क्या आ गया, कोई डाउट? अब नहीं डाउट तो यही क्या किसके लिए कर दो, इस तार के लिए कर दो। तार क्या होता, CD, तार CD के कारण। अब देखो यही सब कुछ, B का यहाँ V2 हो जाएगा, इसका मान 2 × 10 to पावर माइनस 7। इसमें कितना जा रहा है, देखो कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 15 एम्पियर। ये दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर। धारा के जगह पर 15 एम्पियर लिख दिए, एक के जगह पर 6 सेंटीमीटर में देखना, 6 गुणे 10 के पावर माइनस 2। देखो 2 किया 6, 3 बचे 15, 10 के पावर माइनस 2 कैंसिल, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। क्या आ गया B का, V2 का मान, V2 का मान कितना आ गया 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। इसका मान आया 2.25 गुणे 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला। अब देखो यहाँ पर कह रहा है बिंदु B पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखो बिंदु P पर, अब देखो अंदर की ओर है ना, तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो जब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर देखो आंसर इसका 5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो परिणामी निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, V2 माइनस, ध्यान दो, बिंदु B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर परिणामी वैद्युत क्षेत्र B बराबर क्या कर देंगे, V2 माइनस V2 माइनस क्या कर देंगे, V1 कर देंगे। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र B = क्या होगा, V2 माइनस, क्यों V2 माइनस V1 करेंगे, जरा देखो इसको ऐसे पकड़ो तो यहाँ गोल सा बनेगा, इसको पकड़ो तो यहाँ गोल सा बनेगा। तो दोनों के कारण यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, V2 माइनस। तो B = V2 का मान देखो कितना, 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 और माइनस 2.5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 घटके। अब देखो अगर एक में ऊपर होता एक में नीचे होता तो जोड़ देते। धारा की दिशा दोनों में ऊपर की ओर है, इसलिए हमने घटाया। एक में ऊपर और एक में नीचे अगर धारा जाती तो दोनों को हम जोड़ते। तो ये हुआ। इस तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ कंप्लीट हुआ। अब देखो हम ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हैं। एक्सरसाइज में हमने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का दिया है। तो अब देखो तुम लोगों का आज का काम होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, ध्यान देना। अब ये तो कुछ हुआ, अब तुम लोगों का काम होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, देखो कुछ हम करा दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को तुम लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन को तुम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को देखना है जो इस पर डिपेंड है। जैसे देख लो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, जैसे देख लो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक वर्गाकार कुंडली की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। तो बाई चांस इसका हिंट भी दे दिया है, तो हिंट दे देने के कारण थोड़ा सा कम टाइम में हम करेंगे। देखो ये वर्गाकार कुंडली ही है, ये वर्गाकार कुंडली क्या है, A B C
प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 4 सेंटीमीटर की। प्रत्येक भुजा को ये 4 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। और देखो आगे क्या कह रहा है, धारा कितने एम्पीयर की बह रही है? 5 एम्पीयर की। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो केंद्र पर चुंबकीय, तो बहुत इत्मीनान से सोचो, इसमें धारा कितनी, इसमें कितना है? 5 एम्पीयर। कितना है? 5 एम्पीयर। यहाँ पर इसमें कितना है? 5 एम्पीयर। इसमें कितना है? 5 एम्पीयर। ऐसे तो धारा जाएगी, इसमें कितना है? 5 एम्पीयर। अब इत्मीनान से सोचो, यही केंद्र पर पूछ रहा है, तो हम इसका फिगर फिर से बता रहे हैं। देखो यही है, अगर हम इस तार को दें तो देखो ये तार BC है, BC की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और इसमें धारा I कितनी बह रही है? 5 एम्पीयर। कितनी? 5 एम्पीयर। तो देखो इसके कारण यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, बोलो। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो बल्ब का देखो 90 अंश का होता है, तो ये कोण कितना होगा? 45 अंश। अगर हम इसको मिला दें तो ये कितना होगा? 45 अंश। तो ये देखो बल्ब था ना, तो बल्ब ये 4 सेंटीमीटर का होता है, ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। देखो ये बल्ब है ना, ये पूरा कितना? 4, इतना क्या होगा? 2। ये देखो 0.2 सेंटीमीटर। तो देखो बल्ब के केंद्र OB पर ऐसे आयत मिलेगा, इसके कारण क्या मिल गया? B1। अब देखो 60 में करना चाहते हैं, ऐसे नीचे वाली भुजा के कारण भी यही काम होगा। नीचे वाली भुजा के कारण यहाँ देखो ये भी 45 अंश होगा, ये भी 45 अंश होगा। ये दूरी कितनी होगी? देखो ये भी दूरी कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर। इसके कारण तुमको केंद्र पर B2 मिलेगा। इसके कारण अब ऐसे यहाँ भी तो ये बल्ब है ना, 4 भुजा होंगे, तो ऐसे ही इसके कारण भी मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश। इसके कारण क्या मिल जाएगा? B3 मिल जाएगा। ऐसे इसके कारण भी क्या मिलेगा? B4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि देखो 1 का निकाल कर 4 से क्या कर दें? गुणा कर दें। डायरेक्ट कर दें कि बल्ब के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B देखो 1 के कारण तो होता है 0/4 पाई I/A sin phi1 और प्लस sin phi2 प्लस sin phi। लेकिन देखो 4 है, इसके कारण B1, इसके कारण B2, तो चारों समान है। 4 से क्या कर देंगे? देखो 4 गुणे 4 से गुणा समझ में आया ना? एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण। चारों समान है, इसलिए 4 से गुणा गुणा कर दिया। तो देखो phi1 phi2 का मान कितना? 45 अंश आया था। μ4 पाई का मान होता है 10⁻⁷। I का मान दिया था 5 एम्पीयर। ये कितना दिया है? देखो ये A, यही तो A है। बल्ब की पूरी भुजा 4 है, तो कितना क्या होगा? 2 होगा। मतलब 2 × 10⁻⁻²। sin phi1 का मतलब कितना? 45 अंश। sin phi2 का मतलब क्या? 45 अंश। अब इसको सॉल्व करना, जो भी आएगा वही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होगा बल्ब के केंद्र पर। इस तरीके से तुम लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कल हमको बताना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को देखने हैं।